अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे प्रवास कार्ड के बारे में। प्रवास कार्ड ऑफिशियली तौर पर लॉन्च हो चुका है। प्रवास कार्ड में कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है और प्रवास कार्ड आखिर है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं, जो आपको आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला तमाम तर मालूमात जो है वो मिल जाएगी। मेन चीज़, जिस वेबसाइट से इसका अप्लाई हो रहा है उसकी भी तमाम डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि ये किस वेबसाइट के थ्रू जो है वो अप्लाई होगा और इसकी तमाम डिटेल, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, इसकी तमाम डिटेल देखेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। आपको हमारे चैनल पर डेली जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह आती हैं उनकी अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको डेली जॉब्स की अपडेट भी मिलती रहेगी, इसलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और उन दोस्तों के साथ भी शेयर इस वीडियो को कर देना है जो प्रवास कार्ड का इंतज़ार कर रहे थे और वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है, आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे PSDF को सर्च करेंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि इसका अप्लाई किस तरह होता है और इसका क्या क्राइटेरिया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है PSDF। ये एक ऐसा अदारा है जो लोगों को हुनरमंद बनाता है, हुनर सिखाता है और रोज़गार के मौके फराहम करता है। और ये ख़ास तौर पर पंजाब के लिए जो है वो अदारा बना हुआ है। तो हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ये तकरीबन 2000, यहाँ पर देखें डेट भी यहाँ पर शो हो रही है। ये अदारा जो है वो 2010 में लॉन्च किया गया था, 2010 में इसको बनाया गया था। तो इसका जो मेन मकसद था वो यही था कि लोगों को हुनर सिखाना और उसके बाद उनको रोज़गार के मौके फराहम करना है। तो हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। सबसे टॉप पर यहाँ पर जो वेबसाइट आ रही है इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगी क्योंकि हर बंदा इसको ट्राई कर रहा है, हर बंदा इसको ओपन कर रहा है। तो इस पर जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ी सी देर से जो है वो ओपन होगी। तो जैसे ये ओपन होती है हम आगे देखते हैं कि इसके लिए प्रवास कार्ड के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं और इसकी तमाम डिटेल देखेंगे कि प्रवास कार्ड आखिर है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं। तमाम तर मालूमात आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आपने करना क्या है कि जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर देखें टॉप पर यहाँ पर व्हाट वी डू का ऑप्शन नज़र आएगा आपको। अगर आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो यहाँ पर 3 डॉट नज़र आएंगे। 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। तो ये ऑप्शन में से आपने व्हाट वी डू पर जाना है। व्हाट वी डू पर जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रवास कार्ड का लोगो नज़र आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवास। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसकी तमाम तर जितनी भी मालूमात है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो जब तक ये ओपन होता है मैं आपको बता दूं कि प्रवास कार्ड आखिर है क्या और ये किन लोगों के लिए है। ये दरअसल उन लोगों के लिए है जो बाहर के मुल्क जाकर नौकरी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे की कमी है और आप जो है वो बाहर जाकर कोई नौकरी करना चाहते हैं। तो आपको हुकूमत प्रवास कार्ड दे रही है। प्रवास कार्ड के थ्रू आपको 30 लाख रुपए का जो है वो लोन दिया जाएगा, वो भी बग़ैर सूद के, जिसके ज़रिए आप जो है वो बाहर जाएंगे और बाहर जाकर नौकरी हासिल कर सकेंगे। जिसके तमाम जो भी अखराजात होंगे, जितने भी इसके अखराजात होंगे वो गवर्नमेंट उठाएगी। तो 30 लाख में जो है वो ये सब कुछ जो है वो
आपको 30 लाख की अमाउंट दी जाएगी। 30 लाख में ही जो है वो आपने वीज़े की भी जितनी फ़ीस होगी, तमाम क्राइटेरिया जितना भी आपका लगेगा वो आपने इसी कार्ड के ज़रिए जो है वो करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ी लोडिंग ले रही है, जैसे कि ओपन होता है तो फिर हम देखते हैं। यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखें PSDF प्रवास कार्ड, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल प्लेसमेंट, मरियम नवाज़ हुनरमंद नौजवान। तो प्रवास कार्ड जो है वो पंजाब हुकूमत ने लॉन्च किया है, मरियम नवाज़ साहिबा ने। तो यहाँ पर इसका देखते हैं हम क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये मरियम नवाज़ हुनरमंद नौजवान स्कीम का ही एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको उन शोबों में काम करने का मौका मिलेगा जिनकी ज़्यादा मांग है। तो यहाँ पर कुछ शोबे लिखे हुए हैं, उन शोबों के बारे में हम देखते हैं। स्टेप इनटू अपॉर्चुनिटी, जॉइन नो। तो यहाँ पर वो शोबे लिखे हुए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर के ममालिक में डिमांड होती है। यहाँ पर सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पर देखें। दूसरा है हेल्थ केयर का, तीसरा है हॉस्पिटैलिटी, आगे है लॉजिस्टिक, और नेक्स्ट देखें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का है। और इसके अलावा अदर में भी बहुत सारे जो है वो अदारे हैं, बहुत सारे जो है वो काम हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है। उन शोबों में भी आप जो है वो जा सकेंगे। तो बिरोने मुल्क जाकर आपने जो भी काम करने हैं उनकी आपको पहले जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले जो है वो सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाएंगे। बाहर के ममालिक जाकर आपने किस तरह से रहना है, किस तरह से बातचीत करनी है, तमाम जो जितनी भी ट्रेनिंग होगी वो गवर्नमेंट आपको सिखाएगी। बाहर जाने से पहले जो है वो आपको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले है सॉफ्ट स्किल आपको सिखाए जाएंगे। रहने सहने का तरीक़ाकार तमाम, और कल्चर और ओरेशन इसमें आ जाता है कि आपका जो तरीक़ाकार है रहन सहन का, माहौल का, वो तमाम आपको जो है वो सिखाया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं, पाकिस्तान का कल्चर जो है वो और है। बिरोने मुल्क किसी में जाएंगे तो वहाँ का जो कल्चर है वहाँ का कल्चर और होगा। दूसरे मुल्क की कल्चर और माहौल की मालूमात भी गवर्नमेंट आपको देगी। अब देखिए ना, हर मुल्क का अपना कल्चर होता है। आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में आपका अलग कल्चर है, और किसी और मुल्क जाते हैं तो उनका कल्चर जो है और होगा। तो वो कल्चर भी आपको जो है वो गवर्नमेंट पहले सिखाएगी। आपको उनके कल्चर के मुताबिक जो है वो तमाम ट्रेनिंग देगी कि आपने इस तरह से जो है वो रहना है, इस तरह से जो है वो लोगों से बात करनी है, इस तरह से काम करना है। तमाम जो है वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे आगे है फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको पैसा कमाने का तरीक़ाकार भी बताया जाएगा कि पैसों का दुरुस्त इस्तेमाल किस तरह आपने करना है। वहाँ पर पैसे जाकर आप, बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पर जाकर पैसे को उजाड़ना शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट आपको पहले ही ट्रेन करके भेजेगी कि आपने उनके साथ रहना किस तरह है और पैसे का इस्तेमाल किस तरह करना है। ये गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको बाहर जाने का मौका तो दे ही रही है, साथ आपको ट्रेन करके भी भेज रही है कि आपने वहाँ पर किस तरह से रहना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है गेट रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो यहाँ पर देखें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मुहैया कर रही है। अब ये क्या चीज़ है ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट? ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको ऐसी सर्टिफिकेट दी जाएगी जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है, ताकि आपको कहीं भी नौकरी मिल सके। अगर आपने PSDF के थ्रू पहले कुछ सर्टिफिकेट हासिल किया है तो आप वो सर्टिफिकेट भी अप्लाई के दौरान वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर जब आप अप्लाई करेंगे, आपको अप्लाई का भी तरीक़ाकार बताऊंगा। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपने वो सर्टिफिकेट भी साथ अपलोड करना है कि हमने जो है वो PSDF के थ्रू ये सर्टिफिकेट पहले हासिल किया हुआ है। तो इसके अलावा सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट जो है उसका भी अप्लाई हो रहा है। उसका पर भी मैं जो है वो एक अलग वीडियो बनाकर आपको उसकी भी डिटेल तमाम बताऊंगा कि वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट आपको मुहैया कर रही है, तो वो भी आपके पास होना जो है वो लाजमी है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर अर्न इन फॉरेन करेंसी।
बाहर जाकर आपने डॉलर रियाल वगैरह कमाने का जो मौका है वो आपको उसकी भी तमाम जो है वो डिटेल दी जाएगी, आपको तमाम उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने बाहर की करेंसी को किस तरह से कमाना है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आगे है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। ये वही आ गया जो हमने पहले यहाँ पर पढ़ा है कि आपको पहले जो है वो ट्रेनिंग वगैरह तमाम जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर देखें कन्फर्म जॉब प्लेसमेंट, आपको ऐसे ऐसे प्लेस दिए जाएंगे, ऐसे जो है वो बाहर की कंपनियों में जो है वो आपको काम जो है वो मुकम्मल दिया जाएगा। जो आप सर्टिफिकेट यहाँ से हासिल करेंगे, सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट और PSDF की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, उसके ज़रिए आप कहीं पर भी जाकर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब जो है वो कन्फर्म मिल जाएगी। इसमें तमाम जो है वो क्राइटेरिया आपको सिखाया जाएगा। जिस तरह आप अगर सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो लैंग्वेज अरबिक बोली जाती है, तो आपको पहले अरबिक की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको तमाम जो है वो ट्रेन करके आगे भेजा जाएगा। उनके रहने सहने का तरीक़ाकार, उनके बिज़नेस का तरीक़ाकार, तमाम ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पर मिलने जा रही है। आगे है वीज़ा सपोर्ट। तो वीज़े की तमाम जितनी भी एक्सपेंस होंगे वो गवर्नमेंट उठाएगी। जितने भी इसके एक्सपेंस होंगे तमाम तर वीज़े के, पासपोर्ट के, आपकी तमाम टेंशन जो है वो ख़त्म कर दी है गवर्नमेंट ने। आगे है लोन एंड ग्रांट, गेट इंटरेस्ट फ्री लोन फ्राम बैंक फॉर वीज़ा, स्टैंपिंग वीज़ा फ़ीस, OEP चार्जेस एंड एयर टिकट। यहाँ पर तमाम जितनी भी आपकी एयर की टिकट है, आपके वीज़े के अखराजात हैं, आपके अदर जितने भी अखराजात हैं वो तमाम जो है वो गवर्नमेंट अदा करेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि प्रवास कार्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जो बैरून मुल्क मुनासबत के लिए जाने वाले अफराद को बिला सूद कर्ज यानी कि बग़ैर सूद के पैसे फराहम करता है। इसका मकसद सफ़र से पहले के ज़रूरी अखराजात में मदद करना है, जैसे कि मेडिकल और वीज़े की फ़ीस, प्रोटेक्टर या एयर टिकट के पैसे, तमाम जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट आपको प्रवास कार्ड के थ्रू जो है वो देगी। इस कार्ड के ज़रिए हुकूमत पंजाब नौजवानों के लिए बैरून मुल्क में रोज़गार के रास्ते खोल रही है ताकि हज़ारों अफराद अपने और अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नए मौके हासिल कर सकें। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इस प्रोग्राम के कुछ अहम मकासद हैं, वो आप देखें कि सबसे पहले इसका मकसद है कि वज़ीर आला का एक ख्वाब है पंजाब के हर नौजवान को हुनरमंद बनाना। चीफ़ मिनिस्टर का एक ख्वाब है कि तमाम जितने भी पंजाब के नौजवान हैं उनको हुनरमंद बनाया जाए। आगे है कि बैरून मुल्क मुलाजमत के अखराजात जो है वो तमाम जो है वो बिला सूद फिनंसिंग तक रसाई आपको दी जा रही है कि आपको बिला सूद जो है वो जितने भी आपके बाहर जाने के अखराजात हैं, लोगों के पास जो है वो बाहर जाने का ख्वाब तो होता है कि हम बाहर जाएं और वहाँ पर जाकर नौकरी करें, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन पैसा नहीं होता। तो आपको गवर्नमेंट प्रवास कार्ड के थ्रू वो तमाम अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आपको वो पैसा दे रही है, आपको बिला सूद पैसा दे रही है कि आपने ये लगा कर आपने जाना है और वहाँ पर आपने नौकरी करनी है। हाँ, यहाँ पर आखिरी जो पॉइंट है इसमें लिखते हैं वो जो लोगों के बाहर भेजने के अमल को शफाफ बनाया जाए और कानूनी तरीके के साथ लोग बाहर जा सकें। जो लोग बहुत सारे जो है वो गलत तरीके से जो है वो बाहर जाते हैं और वहाँ पर अगर पकड़े जाते हैं तो वहाँ से जो है वो उनको वापस भेज दिया जाता है या वहाँ पर कैदी किया जाता है। तो गवर्नमेंट आपको ये तमाम सहूलत दे रही है कि आप जो है वो कानूनी तरीके के मुताबिक आप जो है वो जितना भी पैसा लगता है कानूनी तरीके के मुताबिक लगाकर आप बाहर जाकर नौकरी कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ मकासद। अब बात कर लेते हैं कि इसकी
ट्रेनिंग और सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस क्या है। ये चीज़ें आपने बड़ी गौर से समझनी है, क्योंकि सिलेक्शन तब भी होगी जब आप इसको अच्छी तरह समझकर अप्लाई करेंगे और अच्छी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो पता होगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तमाम डिटेल अगर आपके पास मौजूद होगी तो आप फिर ही इसका अप्लाई कर सकेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट मैं अभी बताने लगा हूँ, ये 6 के 6 स्टेप, ये आपने बहुत ही गौर से सुनने हैं और अच्छी तरह इनको समझ लेना है, क्योंकि सिलेक्शन इन्हीं पॉइंट के थ्रू होनी है। इन्हीं पॉइंट में जो मैंने डिटेल आपको बतानी है, अगर उसमें आप मिस्टेक करते हैं, अगर उन जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल नहीं होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है एप्लीकेशन देने का तरीका। तो एप्लीकेशन वही बंदा दे सकता है जिसके पास एक वैलिड जॉब ऑफ़र लेटर मौजूद होगा, जिसके पास एक जॉब ऑफ़र लेटर मौजूद होगा। जॉब ऑफ़र लेटर अब क्या होता है कि बाहर की कोई कंपनी है, उनको मिसाल के तौर पर दुबई की एक कंपनी है या सऊदीया की एक कंपनी है, उनको एक ड्राइवर की ज़रूरत है और आप जो है वो ड्राइवर हैं, और वहाँ की जो कंपनी है वो आपके नाम का एक जॉब ऑफ़र लेटर भेजती है कि हमें ड्राइवर की ज़रूरत है और आप हमारे कंपनी में आ जाएं और हमारे यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करें। तो वो आपको जो कंपनी है वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर भेज रही है। तो अगर वो आपके पास मौजूद होगा तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल होंगे, फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका, यहाँ पर एक अदारा है OEP, यहाँ पर मैं इनकी वेबसाइट भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। OEP, जैसे ही आप यहाँ पर गूगल क्रोम पर OEP लिखेंगे तो यहाँ पर देखें ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का जो है वो एक वेबसाइट आ जाती है। आपने अगर इस वेबसाइट के थ्रू कोई जॉब ऑफ़र लेटर लिया हुआ है तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो बैरून मुल्क की जॉब्स जो है वो यहाँ पर शो होती हैं, आप उनका अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं और वहाँ की कंपनी से जॉब ऑफ़र लेटर हासिल कर सकते हैं। तो अगर वो आपके पास मौजूद होगा तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। तो दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में इसमें आपने जॉब ऑफ़र लेटर भी अपलोड करना है। मैं बार बार एक बात पे ज़ोर दे रहा हूँ, जॉब ऑफ़र लेटर। तो ये बात आपने अच्छी तरह समझ लेनी है। आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होगा तो आप प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर नहीं है तो आप प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपने अपलोड करना है, और स्किल सर्टिफिकेट, सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट जिसके बारे में मैं बता रहा था उसकी वीडियो भी मैं जो है वो अलग से बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि वो आपने किस तरह से खुद घर बैठे बना लेना है, या आप किसी से भी बनवा सकते हैं या हमसे भी बनवा सकते हैं, हमसे भी रब्ता कर सकते हैं उसके लिए। तो उसकी डिटेल जो है वो मैं एक अलग वीडियो में दे दूँगा। तो तीसरा स्टेप है यहाँ पर एप्लीकेशन डिसीज़न। तो यहाँ पर आपने जब अप्लाई कर देना है, डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं, तो आपकी जो है वो PSDF जो है वो आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू करेगा। वो आपकी एप्लीकेशन को देखेगा कि इसमें जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो आपने जॉब ऑफ़र लेटर अपलोड किया है, वो क्या रियल है या फेक है। अगर वो फेक होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा देंगे। अगर वो ठीक होगा तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आपकी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रियल हैं और कोई भी मसला वगैरह नहीं निकलता तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट काम होगा, आपने बैंक में जाना है, पंजाब बैंक में जाना है, और वहाँ पर जाकर आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। प्रवास कार्ड के थ्रू जो लोन मिलेगा उस लोन का अप्लाई जो है वो फिर पंजाब बैंक में आपको जाकर करना पड़ेगा।
तो जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो ये मत सोचें कि आपकी फ़ौरन एप्लीकेशन जो है वो कबूल हो जाएगी, क्योंकि आपने जब भी डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड कर देने हैं तो PSDF का जो भी नुमाइंदा होगा वो आपके डॉक्यूमेंट का रिव्यू करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह चेक करेगा। चेक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा वो उसे वेबसाइट पर लगा देगा कि आपकी जो है वो एप्लीकेशन ओके है या आपकी एप्लीकेशन में इस चीज़ की कमी है। तो जो भी मसला मसाइल होगा वो आपके स्टेटस शो हो जाएगा। तो आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाए फिर आपने क्या करना है कि आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी मखसूस ब्रांच में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर देना है। तो लोन जब मंजूर होगा तो आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल 20% जो है वो लोन का हासिल कर सकते हैं। 20% आपको तब ही दिया जाएगा जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूवल हो जाएगी, तो आपको 20% लोन जो है वो तब मिल जाएगा। 20% लोन आपको क्यों दिया जाएगा? वो आपने जितने भी पहले के एक्सपेंस होंगे उनके लिए आपको 20% दिया जाएगा। तो जब उसका जो बकाया 80% लोन है वो आपको कब दिया जाएगा, वो स्टेप नंबर 5 में बताता हूँ कि उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो अपलोड करनी है वेबसाइट पर। तो 80% जो लोन है वो आपको उस सूरत में दिया जाएगा जब आपका वीज़ा वगैरह, आपके ये तमाम जो वीज़े के अखराजात होंगे, टिकट के अखराजात होंगे, तो वो 80% जो बाकी रहता होगा उनमें से जो है वो पे होगा। तो जितने भी आपकी 80% लोन में से या 20% लोन में से जितना भी आपका जो भी एक्सपेंस आते हैं उनके आपने बिल बनवा लेने हैं। तमाम अदायगियों की जो है वो रसीदें बना लेनी है और रसीदें जो है वो वेबसाइट पर आपने अपलोड करनी है। जब आप अप्लाई करेंगे आपका एक पोर्टल बन जाएगा, उस पोर्टल में आगे तमाम जो है वो खाने बनाए जाएंगे। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी बता दी जाएगी कि आपने कितने एक्सपेंस किए हैं, आपने किस चीज़ पर कितने एक्सपेंस किए, उसकी जो रसीद है वो आपने अपलोड कर देनी है और उसका जो जितनी भी अमाउंट होगी वो प्रवास कार्ड के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो स्टेप नंबर 6 है। स्टेप नंबर 6 वही है जो हमने पीछे पढ़ा कि आपको तमाम जितनी भी ट्रेनिंग है वहाँ पर जाने की, जिस भी मुल्क में आपका वीज़ा लग रहा है, जिस भी मुल्क में आप जा रहे हैं, वहाँ की जो भी लैंग्वेज है, वहाँ का जो भी रहन सहन है, तो वो तमाम आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये थी प्रवास कार्ड की तमाम डिटेल। इसके अलावा मैं आपको एलिजिबिलिटी, इसका क्राइटेरिया भी बता देता हूँ और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी, इसका क्राइटेरिया। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन जो है वो ओनली पंजाब रेजिडेंट, आप पूरे पंजाब से जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के अलावा दूसरे सूबों से आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी एज की बात करें तो एज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट 18+, 18 साल आपकी कम से कम जो है वो उम्र 18 साल होनी चाहिए और इससे ज़्यादा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे है क्राइटेरिया इसका कि आपके पास एक वैलिड CNIC और पासपोर्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही बात जो मैं बार बार पहले भी बता रहा हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि जॉब ऑफर लेटर फ्राम एन इंटरनेशनल एम्प्लॉयर, बाहर के किसी भी कंपनी का आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, जॉब ऑफर लेटर नहीं है, तो आप इसके लिए अहल नहीं हैं। आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो अब इसका अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर नाम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, फ़ोन नंबर, CNIC और CNIC इशू डेट लिखेंगे तो यहाँ से एक OTP रिसीव होगी। OTP लगाएंगे तो आगे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसके अलावा भी यहाँ पर एक वेबसाइट बनी हुई है प्रवास कार्ड। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर प्रवास कार्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले PSDF की वेबसाइट है प्रवास कार्ड की।
यहाँ पर हमने आ जाना है और यहाँ पर देखिए मरीम नवाज़ हुनरमंद नौजवान परवाज़ कार्ड, तो यहाँ से भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी तमाम डिटेल जो है वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो अप्लाई के लिए यहाँ पर मैं स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आपने रब्ता कर लेना है और आप घर बैठे भी अप्लाई करवा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।